अगर आप भी अपने मुंह के अंदर सूखापन महसूस करते हैं या गालों में कठोरपन महसूस करते हैं, जुबान को बाहर अच्छे से निकाल नहीं पाते हैं, अगर अपना मुंह अच्छे से खोल नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कंडीशन हो सकते हैं OSMF का। इसका पूरा नाम होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमितेश तिवारी और आज हम बात करेंगे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में कि ये क्या है, क्या कारण होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसके पीछे इसका लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं और इसका अंत में इलाज क्या होता है। क्योंकि अगर आप में से किसी को ऐसी समस्या है तो उनको ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को देखना, क्योंकि ऐसी स्थिति प्री कैंसरस का होता है। प्री कैंसरस का मतलब कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर से होने वाली पहली स्टेज है। अगर ऐसे समय में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ज़्यादा चांस होता है ऐसे कंडीशंस में कैंसर होने का। तो हमें इस चीज़ से बचना है और अवेयर होना है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है क्या। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये प्री कैंसरस लीजन है, मतलब कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर से होने वाली पहली स्टेज है। ये लगातार बढ़ने वाली और लंबे समय तक रहने वाला रोग है। ये मुख्यतः हमारे जो म्यूकोसा हैं उसे हार्ड बना देता है, जिससे आपके गालों में कड़ापन महसूस होने लगता है। बाकी लक्षण डिस्कस करूंगा आपके साथ। और ये बीमारी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भी पाई जाती है और बाकी क्षेत्रों में, मतलब वर्ल्ड के बाकी क्षेत्रों में रेयर पाई जाती है। यहाँ मतलब इंडिया में ज़्यादा इस बीमारी का मरीज है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कुछ कारण जिससे OSMF यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। तो देखिए, कारण तो बहुत सारा है, लेकिन मैं रीज़न में आपको बता देता हूँ। तो उसका एक रीज़न है सुपारी। अगर आप सुपारी का सेवन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, पान मसाला का सेवन करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एक और रीज़न है, वो है जेनेटिक। मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग शराब नहीं पीते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उनको OSMF है यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। तो उनके माता पिता को ये प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है। इसमें कुछ केस में ये नोटिस भी किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या लक्षण होते हैं, कि कैसे आपको पता चले कि आपको OSMF है। तो देखिए, स्टार्टिंग स्टेज में आपको होठ के अंदर गालों में आपको हार्डनेस पता चलेगा, मुंह को खोलने में दिक्कत होगी, मुंह कम खुलेगा, मुंह में सूखापन महसूस होगा, कान में दर्द होगा, कुछ खाने पीने में जलन होगी, आपके ज़ुबान में जलन महसूस होगी, ज़ुबान को अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, मुंह के अंदर गाल में सफ़ेद दाग दिखाई देगा। तो दोस्त, कुछ इस तरह का लक्षण दिखाई देगा आपको OSMF में। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्या स्टेज होते हैं। तो देखिए, OSMF में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि व्यक्ति का मुंह धीरे धीरे नहीं खुलना, यानी जिसको OSMF है उस व्यक्ति का मुंह धीरे धीरे खुलना कम होते जाता है। तो स्टार्टिंग स्टेज में आदमी 35 mm तक मुंह खोलता है। स्टेज 2 में 25 से 35 mm तक मुंह खुलता है। स्टेज 3 में 15 से 25 mm तक मुंह खुलता है। स्टेज 4 में 5 से 15 mm। स्टेज 5 में 5 mm से कम मुंह खुलता है। अगर इसमें से कोई परेशानी है
तो आप स्केल से एक बार मुंह जरूर नापिए कि इससे आपको पता चले कि आपका मुंह कितना mm तक खुल रहा है, जिससे पता चले कि किस स्टेज में आपकी बीमारी है। अब आगे जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट है जिससे इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो हैबिट है उसे आपको सबसे पहले छोड़ना है, क्योंकि अगर आपको जो हैबिट है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सुपारी खाने की, पान मसाला खाने की, तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो तुरंत आपको इसे छोड़ना है, जिससे आपका म्यूकोसा इरिटेट हो रहा है और आपको ये दिक्कत हो रहा है। तो पहला तो आप ही को ट्रीटमेंट करना है कि इन चीज़ों को आपको रोकना है। दूसरा चीज़ है वो है एक्सरसाइज, जो कि आपको डॉक्टर खुद बताएंगे, मुंह खोलने के लिए एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है, जो आपको करना है। एक्सरसाइज के साथ ही साथ आपके डॉक्टर मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल भी देंगे, जिसे आपको खाना रहता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने खाना रहता है, इसका कोर्स होता है इसका, ठीक है। आगे के स्टेज में यानी स्टेज बढ़ जाती है तो आपको कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं आपके गालों के अंदर, जो कि आपके गालों के अंदर दिए जाते हैं, जिससे फाइब्रस जो हार्ड हो गए होते हैं वे लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी जिस हिसाब से स्टेज होता है उस हिसाब से इंजेक्शन को शुरू किया जाता है, ठीक है। हफ्ते में एक या हफ्ते में 2 महीने भर इंजेक्शन लगते हैं आपको, ठीक है। अगर आपका स्टेज आगे तक बढ़ गया हो और मुंह बिल्कुल नहीं खुल रहा तो उस स्टेज में सर्जरी किया जाता है। तो सर्जरी में ब्लड्स को काटा जाता है और उसे रिलीफ किया जाता है, तो फिर इंजेक्शन और मल्टीविटामिन का कोर्स दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको मेरा बनाने का यही मकसद था कि आप इस बीमारी के होने से पहले ही अवेयरनेस हो जाए, सभी लोगों के बीच OSMS के बारे में जागरूकता हो जाए कि इस बीमारी से आप लोग कैसे बच सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप खुद शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों से भी कराइएगा कि ताकि हम लोग के बीच OSMS यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में जागरूकता हो सके और हम लोग कैंसर के स्टार्टिंग से जो फर्स्ट स्टेज होता है उससे होने से पहले इसको हम लोग सही कर सकें। धन्यवाद।